दोस्तों सब प्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र, महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी एस। दोस्तों हमने 2-3 अपनी रचनाएं भी लिखा। 1987 में मेधावी छात्र परिषद का गठन क्यों, ईसीसी में मैं उस समय BSc का स्टूडेंट था। और इसके बाद 1999 में यह वेलफेयर है स्टेट, है ना, इज़ इट ए वेलफेयर स्टेट, इस पे एक पुस्तक हमने 84 पेजों का लिखा, जिस पे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम KR नारायणन जी के विशेष सचिव द्वारा प्रशस्ति पत्र भिजवाया गया और आभार व्यक्त किया गया। और 2003-04 में मैंने शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं मानव स्वास्थ्य, फिर उसी का अगले संस्करण में मैंने शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम पे पुस्तकों को प्रकाशित किया, जिससे कि हमारे उद्देश्य विचार तत्कालीन परिस्थितियों में रिफ्लेक्ट होते हैं और शोधपरक जो शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम है वो नैसर्गिक प्राकृतिक चिकित्सा का एक रूप है, जिसमें हम शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम से स्वस्थ रहने की विधा पर हमने चर्चा किया है। दोस्तों आज 13 अगस्त 2024 है। आज ही के दिन 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय BP सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की गई थी, जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस, सोशली और इकोनॉमिकली अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% सरकारी केंद्र और प्रदेश सरकारों के सर्विसेज में नौकरी में आरक्षण देने की बात को स्वीकार किया गया था। तो मैं आज 13 अगस्त के अवसर पर माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, तत्कालीन कैबिनेट मंत्रियों माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान, माननीय शरद यादव समेत अन्य कैबिनेट के सदस्यों को के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करता हूं और मांग करता हूं कि मंडल आयोग के समर्थन में आरक्षण के सामाजिक न्याय के रूप में आरक्षण के समर्थन में जो भी उस समय सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता संघर्ष किए, उनमें से अधिकांश आज भी विभिन्न ढंग से उनको जहरखुरानी से लेकर के सर्विसेज में डिस्क्रिमिनेशन से लेकर के नियुक्तियों में, जिसका हम जीता जागता उदाहरण हैं कि हम जहां 2000 से पहले क्लास 1 की सेवा में रहते, किंतु तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक KM पांडे एवं अन्य द्वारा किए गए कुकृत्यों के वजह से मेरी नियुक्तियों को प्रभावित किया गया। और आज माननीय हाई कोर्ट में 24 वर्ष के अधिवक्ता के रूप में मैं अपीयर होते हूँ। मैं 2003 से ही अपनी बायोडाटा इत्यादि सबमिट करते आ रहे हैं और मांग किए कि हमें AGA स्टैंडिंग काउंसिल, फिर बाद में मैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल जज इत्यादि के रूप में हमें नियुक्ति प्रदान की जाए, जिससे हम अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए हम अपनी सेवाएं दे सकें। लेकिन आज तक ये नहीं कर सके हैं, जो कि अति निंदनीय है। इसका एक अन्य उदाहरण ये 21 जनवरी 2021 को मेरे ही आवाज़ से 20 वर्षों बाद ऑफिशियल लिक्विडेटर के गलत रिपोर्ट का संज्ञान लेकर के सौमित्र दयाल सिंह श्रीवास्तव कमेटी से हैं यहाँ पे जज, उनके द्वारा संज्ञान लेकर के कमेंट करने पर ही स्टैंड टेस्ट पास। अगर उन्होंने कमेंट भी किया तो मेरे आवाज़ से निकालने की प्रक्रिया अपनाया जाना चाहिए था, मेरे खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज होता
इविक्शन सूट फाइल किया गया होता, लेकिन इन सारे चीज़ों को प्रक्रियात्मक विधिक प्रक्रिया है उसको दरकिनार करके ये तत्कालीन एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट मिश्रा सत्येंद्र सीओ शाहगंज सत्येंद्र तिवारी एवं इंस्पेक्टर शाहगंज जयंत शर्मा द्वारा जबरन मुझे सड़क पर करके मेरे सामानों को 50,000 सामानों को लुटवा दिया गया और अभी भी मेरे आवास में रहने में दिक्कतें तथा कथित ऑफिशियल लिक्विडेटर के गार्ड कर रहे हैं, जिनके ये सौमित्र दयाल से लेकर के तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट मिश्रा सीओ शाहगंज सत्येंद्र तिवारी जयंत शर्मा इंस्पेक्टर शाहगंज जयंत शर्मा तत्कालीन ऑफिशियल लिक्विडेटर के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके तत्काल इनको निलंबित किया जाना चाहिए। इस अवसर पे आज मैं मांग करता हूं तथा 13 अगस्त को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाए जाने का भी आह्वान करता हूं और मांग करता हूं। इस अवसर पर यह भी मांग करता हूं कि अगर कहीं से भी पर्चे पंपलेट समाचार पत्रों से भी अगर उस समय सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो लोग संघर्ष किए हैं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, उनको सामाजिक न्याय सैनिक चिन्हित करके जो लोग आरक्षण के माध्यम से आरक्षण कोटे से आरक्षण के तहत नियुक्ति प्रदान किए गए हैं सेंट्रल और राज्य गवर्नमेंट्स के अंतर्गत, उनके 1 माह के वेतन को डिपॉजिट करके उनको यथोचित पेंशन देने की व्यवस्था की जाए एवं उनके परिवारों को सर्विसेज में नियुक्ति प्रदान करने के साथ ही यथोचित सुरक्षा प्रदान किया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार। वर्तमान समय में मैंने अपने जो शोध पत्र भारतीय इंसाफ पार्टी के घोषणा पत्र के रूप में प्रकाशित किया है, वह सभी के लिए भारत का ऐसा कोई नागरिक, कोई परिवार, कोई स्टूडेंट नहीं जिनके पक्ष में नहीं है, उसको भी चर्चा कराए जाने और उसको कार्य रूप दिए जाने की भी मांग करता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।